अगली खबर की ओर रुख करते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल करेंगे चुनाव प्रचार। हरियाणा और झारखंड में चुनावी हुंकार भरेंगे। 26 और 27 सितंबर को हरियाणा में चुनाव प्रचार। 26 सितंबर को समलखा विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार। बीजेपी प्रत्याशी मनमोहन भड़ाना के समर्थन में यह प्रचार रहेगा। 28 सितंबर को झारखंड में परिवर्तन यात्रा जनसभा को संबोधित करेंगे। तो फिलहाल मुख्यमंत्री हरियाणा और झारखंड में भी चुनाव प्रचार करने वाले हैं और वहां पर भी चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। इससे पहले जम्मू के दौरे पर भी सीएम रहे थे, जहां पर चुनावी माहौल के बीच जनसभा को संबोधित किया था। ऐसे में 26 और 27 सितंबर को हरियाणा में चुनाव प्रचार करेंगे। 26 सितंबर को समलखा विधानसभा क्षेत्र में प्रचार रहेगा। बीजेपी सांसद सीपी जोशी ने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर राहुल गांधी का पासपोर्ट निरस्त करने की मांग की है और इसके साथ साथ उन्होंने राहुल गांधी से नेता विपक्ष पद से इस्तीफे की भी मांग की है। बीजेपी नेता का कहना है कि कांग्रेस नेता के आधारहीन और देश की छवि को धूमिल करने वाले बयान अभिव्यक्ति की आजादी के दायरे में नहीं आते। देखिए, कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार विदेश में जाकर भारत के खिलाफ, भारत को नीचा दिखाने का, इस देश को नीचा दिखाने का जिस प्रकार से वक्तव्य दे के आते हैं, कभी इस देश की सेना के ऊपर उंगली उठाई जाती है, कभी सनातन धर्म के ऊपर उंगली उठाई जाती है, कभी इस देश के उद्योगपतियों पर उंगली उठाई जाती है, कभी धर्म और पंथ के आधार पर कहीं के इस प्रकार के बयान दिए जाते हैं ताकि देश में वैमनस्य बढ़े, देश कैसे टूटे। क्योंकि इनके पुरखों ने यही काम किया था कि प्रधानमंत्री बनने के लिए भारत माता के टुकड़े करा दिए, इस देश में दंगे कराए गए। अब सत्ता के लालच में कहीं के राष्ट्र विरोधी ताकतों के हाथों में खेलकर इस देश को नीचा दिखाने का काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं। तो मैं सीपी जोशी एक सांसद होने के नाते नहीं, एक देश का नागरिक होने के नाते ये कह रहा हूँ कि ऐसे व्यक्ति का पासपोर्ट जब्त होना चाहिए जो माँ भारती को, इस भारत की के खिलाफ कोई दुनिया में जाकर इस देश को नीचा दिखाने का काम करते हैं। ऐसे व्यक्ति का पासपोर्ट जब्त होना चाहिए। तो वहीं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि भाजपा नेताओं में कुर्सी की लोलुपता में चमचागिरी और चाटुकारिता की पराकाष्ठा पार करने की होड़ लगी है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के संदर्भ में चित्तौड़गढ़ से भाजपा सांसद द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को लिखा गया और वायरल कराया गया पत्र इसका नमूना है। सही मायनों में ये पत्र कागजों का ढेर लगाकर पार्टी फोरम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने एवं संभावित मंत्रिमंडल विस्तार में अपनी पर्ची निकलवाने की सिफारिश से अधिक कुछ भी नहीं है। देश के लिए दो कुर्बानी देने वाले परिवार को भाजपा नेता राष्ट्र का सम्मान और सुरक्षा न सिखाए। तो ये वो पोस्ट है जो हम दिखा रहे हैं आपको, जिसमें पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने सीपी जोशी पर हमला किया है। अपनी पर्ची निकलवाने की सिफारिश से ज्यादा कुछ नहीं है इस पत्र में, ऐसा डोटासरा का कहना है। देश के लिए दो बार कुर्बानी देने वाले परिवार को भाजपा नेता राष्ट्र का सम्मान और सुरक्षा न सिखाए, डोटासरा की तरफ से कहा गया है। और एक और बड़ी खबर, पूर्व विधायक सूर्यकांता व्यास का निधन। 86 साल की उम्र में अंतिम सांस ली है। 6 बार विधायक रह चुकी हैं और लंबे समय से बीमार चल रही थी सूर्यकांता व्यास। और आज सुबह ये जानकारी प्राप्त हुई है कि अब पूर्व विधायक सूर्यकांता व्यास इस दुनिया में नहीं रही हैं। अंतिम सांस उन्होंने अस्पताल में ली है। दरअसल लंबे समय से बीमार चल रही थी, हालांकि उनका इलाज भी चल रहा था, लेकिन आज सुबह ये दुखद खबर सामने आई कि सूर्यकांता व्यास अब हमारे बीच नहीं रही। बीजेपी की वरिष्ठ नेता, 6 बार रह चुकी विधायक, सूरसागर से 3 बार रही एमएलए, पुराने जोधपुर से 3 बार रही एमएलए, लंबे समय से बीमार चल रही थी और जीजी कहकर सूर्यकांता व्यास को सभी बुलाते थे। तो एक ऐसी शख्सियत जो आम जनता से लेकर खास लोगों के बीच में काफी पॉपुलर, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जब उनसे मुलाकात करने के लिए आए थे, चुनावी प्रचार के दौरान उनसे मुलाकात की थी, तब हाथ जोड़कर उनका आभार किया था
और साथ ही साथ सूर्यकांत व्यास का व्यक्तित्व जो है वो हमेशा ही अब लोगों के दिलो जहन पर रहेगा। जोधपुर के विकास में एक अहम योगदान रहा है। करौली के टोडा भीम से बड़ी खबर आपको देंगे। टोडा भीम में बदमाशों का कहर देखने को मिला है। देर रात युवक की गोली मारकर हत्या की गई है। सिर में गोली लगने से युवक की मौत हो गई। मौके पर ही पुलिस ने मोर्चरी में रखवाए शव। घटना से सैनी समाज सहित लोगों में आक्रोश देखने को मिला है। मौके पर टोडा भीम पुलिस मौजूद, घटना की कर रही जांच। टोडा भीम के बाला सागर की ये पूरी घटना है। तो युवक की गोली मारकर हत्या करने का ये पूरा मामला सामने आया है। जब मैं जगह ना जब पे आवाज दे रहे हो शिव सिंह को बाहर बुला लिया उन्होंने, 3 जने एक पे बंदूकी। मैं कहा जब मेरी तरफ बंदूक करी मैं उल्टा फिर घर की तरफ भागो, मैं डंडा ले रहा जहाँ तक वहां से गोली मार दी। खुलासा नहीं होगा इसका जब तक लाश को नहीं ले जाएंगे हम यहीं पे धरना देंगे। तो वहीं जयपुर के खेजरोली से बड़ी खबर है कि स्कूटी शोरूम में अचानक से आग लगी है। आग से शोरूम में खड़ी स्कूटी और अन्य सामान जल गया है। सूचना पर चोमू से दमकल की टीम मौके पर पहुंची। आग लगने के कारणों का पता नहीं चला है। गोविंदगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची है। खेजरोली गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो सूचना पर चोमू से दमकल की टीम मौके पर पहुंची। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। स्कूटी का ये शोरूम था जहां पर अचानक से आग लग गई और देखते ही देखते पूरे शोरूम में आग लग गई और वहां पर रखी स्कूटी और अन्य सामान पूरी तरीके से जल गया है। काफी बड़ा नुकसान जो है शोरूम मालिक को हुआ है। अब आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है कि आखिर क्या वजह थी जिस वजह से ये आग लगी है। तस्वीरें भी आपके सामने है। और अब आपको जयपुर से बड़ी खबर देंगे। एसएमएस अस्पताल अव्यवस्थाओं का आलम बना हुआ है। एसएमएस अस्पताल की लिफ्ट में कार्मिक फंसे, मरीज फंसे। 2 घंटे तक लिफ्ट में फंसे रहे कार्मिक और मरीज। इमरजेंसी की 4 नंबर लिफ्ट में फंसे 3 मरीज और एक कार्मिक। 2 घंटे बाद जो है उन्हें बाहर निकाला गया क्योंकि 2 घंटे तक बंद वो इस लिफ्ट में रहे थे। तो एसएमएस अस्पताल में ये जो अव्यवस्थाओं का आलम है वो लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। और जो एसएमएस अस्पताल की लिफ्ट है उसमें कार्मिक और मरीज फंस गए। 2 घंटे बंद रहने के बाद उन्हें बाहर निकाला गया। और जयपुर से ही एक और बड़ी खबर है। एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में हंगामा देखने को मिला है। मरीज के परिजन और रेजिडेंट के बीच कहासुनी। सूचना पर पहुंची पुलिस। तो एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में हंगामे का एक पूरा मामला है जहां पर मरीज के परिजन और रेजिडेंट के बीच कहासुनी हुई है और इस दौरान सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची है। दरअसल एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में हंगामे का ये पूरा मामला निकलकर सामने आया है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और फिलहाल इस पूरे मामले की आगे पुलिस की ओर से जांच की जा रही है। लेकिन एसएमएस अस्पताल में ये ट्रॉमा सेंटर में हंगामे का ये पूरा मामला है। मरीज के परिजन और रेजिडेंट के बीच कहासुनी हुई है किसी बात को लेकर, जिसके बाद ये हंगामा बढ़ता चला गया। और अब खबर कोटा से आपको देंगे जहां चलती दयोदय एक्सप्रेस ट्रेन के एसी कोच में सांप निकलने का मामला सामने आया है। कोच में सांप को देखकर यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। ट्रेन को कोटा के रेलवे स्टेशन पर ही रोक दिया गया। रेलवे कर्मी यात्रियों ने सांप को बाहर निकालने का प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हो पाए। मौके पर स्नेक कैचर गोविंद शर्मा को बुलाया गया। स्नेक कैचर ने कड़ी मशक्कत के बाद वाटर स्नेक को पकड़ा, उसका रेस्क्यू किया। सांप को पकड़ने के बाद यात्रियों ने राहत की सांस ली। करीब 1.5 घंटे तक कोटा स्टेशन पर ट्रेन रुकने के बाद ट्रेन को रवाना किया गया। तो एसी कोच में सांप निकलने का ये पूरा मामला है जहां पर स्नेक कैचर को मौके पर बुलाया गया और उसके बाद इस सांप को निकाला गया। चलती ट्रेन के एसी में ये सांप निकलने का मामला है। जैसे ही सांप निकला यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। रेलवे कर्मी पहुंचे। 1.5 घंटे तक ट्रेन को रोका गया और उसके बाद जब सांप निकल गया था तब ट्रेन को रवाना किया गया।
चित्तौड़गढ़ के सेंथी क्षेत्र में कथित लव जिहाद के मामले को लेकर हंगामा खड़ा हो गया है। हिंदू संगठन के कुछ युवकों ने रावत भाटा निवासी एक युवक और उसके 2 समर्थकों की पिटाई कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले में 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार रावत भाटा थाना क्षेत्र में समुदाय विशेष के युवक द्वारा एक युवती को घर से भगा ले जाने का मामला दर्ज हुआ है। युवती की चित्तौड़गढ़ वन स्टाम्प सखी सेंटर में काउंसलिंग की जा रही थी। इसी दौरान युवक अपने 2-3 समर्थकों के साथ चित्तौड़गढ़ पहुंचे और सांवलिया चिकित्सालय के बाहर घूम रहा था। इसी दौरान कुछ युवकों ने भनक लगने पर उन पर हमला कर दिया। मामला लव जिहाद से जोड़कर देखा जा रहा है। यहां युवक द्वारा भी अभद्रता से बोलने का माहौल गर्मा गया, जिस पर हिंदू संगठन के लोग इकट्ठा हो गए, युवक की पिटाई कर दी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। और अब खबर कोटा के मंडाना से है, जहां गणेश तालाब में मंगलवार को एक युवक की डूबने से मौत हो गई। वो अपने 2 दोस्तों के साथ तालाब में नहाने गया था। युवक को डूबता देख उसके दोस्त फरार हो गए। सूचना पर पहुंचे मंडाना थानाधिकारी अजय शर्मा दलबल के साथ और ग्रामीणों की मदद से सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। युवक के न मिलने पर उन्होंने इसकी सूचना एसडीआरएफ टीम को दी और एसडीआरएफ टीम को मौके पर बुलाया गया। देर रात तक चलाए गए सर्च अभियान के बाद युवक के शव को पानी से निकाला गया है। मृतक युवक 4 बहनों का इकलौता भाई था। कोटा ग्रामीण कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि मंडाना थाने के अंदर एक तालाब में एक बच्चा डूब गया है। उसको निकालने के लिए टीम को रवाना करना है। मैंने जैसे ही पीसीआर से सूचना मिली, टीम को रवाना किया। और अब आपको जयपुर से बड़ी खबर देंगे, जहां पर कैब ड्राइवरों से लूटपाट वाली गैंग का खुलासा हुआ है। पुलिस की गिरफ्त में आई लूटपाट करने वाली गैंग के 3 शातिर बदमाश और उनके नाबालिग साथी गिरफ्तार। कैब बुक कर सुनसान जगह जाकर करते थे वारदात। कैब ड्राइवर को बंधक बनाकर मारपीट कर लूटते थे कार। तो ये गैंग के कुछ लोग पकड़ में आए हैं। ये पूरा एक गिरोह है और ये कैब ड्राइवरों से लूटपाट करता था। पहले कैब की बुकिंग करता था, उसके बाद सुनसान इलाके पर लेकर जाता था और वहां पर कैब ड्राइवर को बंधक बनाकर मारपीट कर उससे कार लूटते थे। इस गैंग की तलाश पुलिस लगातार लंबे समय से कर रही थी और आखिरकार पुलिस को ये लूटपाट वाली गैंग के कुछ सदस्य मिले हैं। 3 शातिर बदमाश और उनके नाबालिग साथी को गिरफ्तार किया गया है।